मुहर्रम में जो मरसिया गाया जाता है उसमें इमाम हुसैन की मौत का बहुत विस्तार से जिक्र किया जाता है। उस वक्त लोगों की आंखें नम होती हैं। काले बुर्के पहने खड़ी महिलाएं अपनी छाती पीट पीट कर रो रही होती हैं और मर्द खुद को पीट पीट कर खून से लथपथ हो जाते हैं और ताजिए से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है, या हुसैन हम ना हुए। दोस्तों, इसका मतलब होता है हमें दुख है, इमाम हुसैन साहब की करबला की जंग में हम आपके लिए जान देने को मौजूद ना थे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मुहर्रम कब शुरू किया गया, मुहर्रम का इतिहास क्या है, भारत में मुहर्रम की शुरुआत कब और कैसे हुई। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, करबला यानी आज का जो सीरिया है, जहां सन 60 हिजरी को यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा, वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब कंट्री में फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैगंबर मोहम्मद के खानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन, जो किसी भी हालात में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से सन 61 हिजरी से यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहाँ के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जाने लगे, परंतु रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। उस दिन दूसरा मुहर्रम का दिन था, जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुक गया। वहाँ पानी का एकमात्र सोर्स फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6वें मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन नहीं रुके। यजीद के प्रतिनिधियों की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम होती रही और आखिर में युद्ध का ऐलान हो गया। इतिहास कहता है कि यजीद की 80,000 की फौज के सामने हुसैन के 72 बहादुरों ने जिस तरह जंग की, उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे। लेकिन हुसैन कहाँ जंग जीतने आए थे, वह तो अपने आप को अल्लाह की राह में त्यागने आए थे। उन्होंने अपने नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, आध्यात्म और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। 10वें मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और आखिर में खुद अकेले युद्ध किया, फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके। आखिर में असर की नमाज के वक्त जब इमाम हुसैन खुद का सजदा कर रहे थे, तब एक यजीदी को लगा कि शायद यही सही मौका है हुसैन को मारने का। फिर उसने धोखे से हुसैन पर वार कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन तो मर कर भी जिंदा रहे और हमेशा के लिए अमर हो गए, पर यजीद तो जीत कर भी हार गया। उसके बाद अरब में क्रांति आई, हर रूह कांप उठी और हर आंखों में आंसू निकल आए और इस्लाम गालिब हुआ। कई लोगों का प्रश्न होता है कि मुहर्रम में क्या किया जाता है। तो दोस्तों, मुहर्रम में कई लोग रोजे रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती की शहादत और करबला के शहीदों के बलिदानों को याद किया जाता है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में, जो कि 680 ईस्वी में हुई थी, परिवार और दोस्तों के साथ मार दिया गया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मुहर्रम में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह है जहां ये जंग हुई थी। मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है।
मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसे आशूरा कहा जाता है। इस दिन शिया मुसलमान इमाम बाड़े में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। भारत में मुहर्रम की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मुगल वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता रहा है। उसके बाद जिस भी सुल्तान ने भारत में राज किया, उन्होंने ताजिए की परंपरा को आगे बढ़ाया। हालांकि वो मुख्य रूप से सुन्नी थे, शिया नहीं थे। भारत के कई शहरों में मुहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका प्रमुख केंद्र रहता है। यहाँ के नवाबों ने ही शहर के प्रसिद्ध इमाम बाड़ों का निर्माण करवाया था। मुगल शासक सुन्नी थे, लेकिन बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां शिया थीं, जिन्होंने इराक ईरान की सीमा पर सुस्तर नामक जगह पर बसे काजी नरुल्ला सुस्तरी को मुगल दरबार में शामिल होने का न्योता भेजा और फिर भारत में काजी सुस्तरी ने मुगल सल्तनत काल में शियाओं का प्रचार किया। उसके बाद ही भारत में शियाओं का उभार हुआ और बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने की शुरुआत भी उसके बाद ही हुई। लेकिन बाद में जहांगीर के आदेश पर काजी सुस्तरी को मौत के घाट उतार दिया गया। काजी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने शेख सलीम चिश्ती का कथित तौर पर अपमान किया है। मुगल दरबार में शेख सलीम चिश्ती का विशेष सम्मान था, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि उन्हीं की दुआओं के बाद बादशाह अकबर के घर जहांगीर का जन्म हुआ। ऑड्री ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब ने अगर होली पर शक्ति दिखाई तो उन्होंने मुहर्रम और ईद पर भी शक्ति का प्रदर्शन किया। दरगाह साहब अली कादरी में मौजूद सदियों पुराने हाथों से लिखे गए दस्तावेजों के अनुसार हिजरी 1069 में हजरत शाह नजर मोहम्मद कादरी के पास बादशाह औरंगजेब का फरमान आया कि आप मुहर्रम मनाने का काम बंद कर दें। फरमान में लिखा था कि मैंने हिंदुस्तान के पेशतर हिस्सों में मुहर्रम बंद करा दिया है, आप भी उस पर पाबंदी लगाएं। उसमें औरंगजेब ने लिखा था कि हिंदुस्तान के मुहर्रम पर पाबंदी लगाकर मैं काफ़ी खुश था। उस दौरान मुहर्रम की 9वीं तारीख को पाबंदी के कारण दिल्ली में मुहर्रम का कोई जुलूस नहीं निकला और ना ही इमाम बाड़ों का फाटक ही खुला। हालांकि मुहर्रम पर पाबंदी लगाने के बाद औरंगजेब के साथ कुछ घटना घटी, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा कि हमें अपने ऐलान पर शर्मिंदगी है। उन्होंने खत में लिखा कि शाह नजर साहब, मैं अपने फरमान पर शर्मिंदा हूँ। आप अपनी दरगाह में पहले के शान शौकत के साथ मुहर्रम मनाते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।